आप सभी ने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी लोगों से ऐसा करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आए हैं जो बिना देरी किए हुए आपको हम देना चाहते हैं। आज के दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? आज ही के दिन 2013 में फैनिन चक्रवात ने उड़ीसा तट पर दस्तक दी थी। आज ही वो पावन दिन है जब 1991 में अक्षरा हासन, जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में काफ़ी काम किया है, उनका जन्म हुआ था। और आज की एक दुखद घटना है जब हमारे बीच से एक बहुत महान व्यक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं रहे। 1967 में आज का ही वो दिन था जब उनका निधन हुआ था। और 1964 में आज के ही दिन सोवियत संघ ने वास्कोद 1 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसमें पहली बार बिना स्पेस सूट के 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे। स्पेस क्राफ्ट के पायलट थे पहले व्यक्ति जिनका नाम था व्लादिमीर कोमारोव। दूसरे व्यक्ति थे जो एक साइंटिस्ट थे और वो भी इसमें शामिल थे, वो थे कॉन्स्टेंटिन फोकस्टिटोव। और तीसरे व्यक्ति थे, फिजिशियन थे जिनका नाम था बोरिस येगोरोव। इन 3 लोगों ने बिना स्पेस सूट के स्पेस में इस विशेष स्पेस क्राफ्ट से ट्रेवल किया था पहली बार 1964 में। बहुत ही यादगारी पल था पूरे विश्व के लिए। और 1792 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबस दिवस का पहला रिकॉर्डेड उत्सव आज के ही दिन मनाया गया था। त्यौहार और परंपराओं के बारे में बात करें तो आज के दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन रावण दहन और शस्त्र पूजन किया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस दिन को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं और कई सारे संदेश हैं अलग अलग मान्यताओं के। जैसे कि दशहरा पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने की परंपरा है। रावण दहन के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। दूसरी बात होती है दशहरा पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। एक मान्यता के मुताबिक जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब उन्होंने युद्ध से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। तीसरी और बिल्कुल अलग है बात, दशहरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। और दशहरा पर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों को खुली जगह पर जलाया जाता है। दशहरा पर क्षत्रियों के घर में शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरा पर ब्रज के मंदिरों में विशेष दर्शन होते हैं। और दशहरा पर नीलकंठ, जो एक पक्षी है जिसका दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। और दशहरा पर अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण पर आक्रमण करने से पहले इन्हीं देवी माँ की पूजा और उपासना किए हुए थे। तो ये रहा आज की त्यौहार और परंपराओं के बारे में। और इससे भी कई महत्वपूर्ण बात आज की डेट में हम आपको बताने जा रहे हैं महान व्यक्तियों का परिचय के। तो महान व्यक्तियों का परिचय, आप इस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, लेकिन जो लोग जानते होंगे वो इनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनके जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्म हुआ था। उनकी माँ एक शिक्षिका थी और उनकी मृत्यु राम मनोहर लोहिया के बचपन में ही हो गई थी। उनके पिता एक राष्ट्रभक्त थे और उन्हें युवा अवस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली थी। शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कराया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी की। क्योंकि आपने पहले ही सुना होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मीन्स ये पीएचडी होल्डर थे। राजनीतिक जीवन अगर देखें तो 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी थी और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सचिव नियुक्त किया था। विचारधारा अगर इनकी देखें तो भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी थी। इनकी ये विचारधारा थी। जात पात के घोर विरोधी थे और जात व्यवस्था के विरोध में सुझाव दिया कि रोटी और बेटी के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। बेहतर सरकारी स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया और इस महान सितारे का 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में निधन हो गया था। तो ये रहे हमारे बीच में बहुत ही जाने माने महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। और बात करते हैं आज के विशेष दिन के बारे में। तो आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज के ही दिन 12 अक्टूबर को ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती है। अन्य देशों और राज्यों में आज क्या खास हो रहा है तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को ही कोलंबस दिवस मनाया जाता है। यह दिन क्रिस्टोफर कोलंबस के नई दुनिया में उतरने की याद में मनाया जाता है। क्विज और प्रतियोगिताओं से एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट हम स्पेशली खुद पढ़ते हैं और उसके लिए आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक शब्द में कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की क्विज यही है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक शब्द में कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो के फाइनल और मेन पॉइंट पर पहुंचते हुए हम आपको आज की विशेष टिप या सुझाव देना चाहेंगे, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आत्म मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में। आत्म मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया करें। इससे आपको अपने जीवन में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन या आत्म मूल्यांकन में आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों का नियमित आप मूल्यांकन करें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप अपने जीवन में सुधार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो बिना देर किए हुए इसे आप दूसरों को शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और भी पावरफुल और 10 वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।